नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अरिंदे समंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो पता है मुझे, मैं काफी दिनों पश्चात वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जैसे आपको पता है मानसून सीजन खत्म हो चुका है। 30 सितंबर तक मानसून 2023 लगभग आपके जो है 5.5% के आसपास, मतलब 5.6% के आसपास के कमी के साथ, मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो इतने कमी के साथ मानसून में मतलब अभी विदाई देने शुरू कर। 30 सितंबर तक जितना भी अभी मानसून विदा हो ना हो, जितना भी मतलब बारिश होता है वो मानसून के अंडर आता है। अब जो भी बारिश होगी आज से, इसको हम पोस्ट मानसून रेन में मतलब की काउंट करेंगे। तो मानसून सीजन अब मतलब अंततः समाप्त होता है आज 1 अक्टूबर से। जो पोस्ट मानसून सीजन है वो शुरू हो चुकी है। और मानसून की विदाई की आपको पता है, मानसून की विदाई पहली जो विदाई है वो 25 सितंबर में हुई। यहाँ पर 29 सितंबर तक यहीं रही। अभी जो 30 सितंबर को मानसून ने काफी लंबा छलांग लगाया है। लगभग आप देखिए, ये मतलब पश्चिमी राजस्थान तो पहले ही हो गया था, मतलब जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद लगभग पूरा बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसलमेर के जो दक्षिणी इलाके हैं, और यहाँ पर आपको जो श्रीगंगानगर वगैरह है, यहाँ पर मतलब जो उत्तरी राजस्थान के उत्तरी और मध्य इलाके, यहाँ पर अलवर वगैरह पूरा, मतलब जो उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर आपका भरतपुर, धौलपुर, इन इलाकों तक, और यहाँ पूरा पंजाब एक साथ हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में भी कुछ कुछ, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो आधा दक्षिणी इलाका है वो हो गया, और हिमाचल उत्तराखंड के भी कुछ दक्षिणी इलाके हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, जो ग्वालियर वगैरह से सटे हुए जो इलाके हैं, यहाँ पर जो एकदम राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, राजस्थान उत्तर प्रदेश के, तो इन इलाकों से भी मानसून ने विदाई लिया है। तो ये यानी कि थोड़ा लंबा छलांग था। जैसे आप देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मल डेट पर भी मानसून विदा हो गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में। यहाँ पर 30 सितंबर को होता है, 30 में ही हुआ है। दिल्ली वगैरह में लेट है, पर आप देखिए काफी, यानी कि यहाँ पर काफी तेजी से हुआ है। दक्षिण में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि दक्षिण में अभी दो लो प्रेशर इलाके हैं जो कि मानसून के विदाई में यहाँ पर व्यवधान जो है वो मतलब व्यवधान पहुंचा रहे हैं मानसून की विदाई को। तो ये सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं, ये अभी आगे बढ़ा है। मैं वीडियो नहीं बना पाया था पहले, तो ये वेलमार्क लोकेशन यहाँ बना था बंगाली खाड़ी में। अभी ये लगभग एक लोकेशन एरिया के मतलब ये लोकेशन एरिया की इंटेंसिटी में, गहराई में यहाँ पर अभी बना हुआ है। ये वेलमार्क लोकेशन है, कुछ कुछ उसको डिप्रेशन बताए थे यहाँ पर अरब सागर में बना था। अब ये भी एक वेलमार्क लोकेशन है, लोकेशन के इंटेंसिटी में बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा इस प्रकार दोनों के बीच में जा रही है, और इसी के कारण अभी जैसे रायपुर में अभी आज यानी कि शाम को बारिश की स्थितियां देखने को मिली थी। अब तो ज्यादा मतलब इतनी भी तेज बारिश नहीं हुई है, पर बारिश हो रही है अभी, पिछले कुछ दिनों से हो रही है। ये यानी कि काफी मेन सिस्टम है, यानी कि दोनों ही सागरों में सिस्टम बना हुआ है। इसलिए एक एंटी साइक्लोन जो पश्चिमी राजस्थान में बना था 2 4 दिन पूर्व, इन सिस्टम्स के आने के चलते वो हट गया है, पर अब भी उत्तर पश्चिमी हवाएं तो चल रही है। इसलिए हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों से मानसून विदाई ले। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हवा की स्थिति में आप देखिए, तो उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तो आप सिस्टम देख पा रहे होंगे, वो मैं बाद में आता हूँ। तो और एक है कि अभी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है। यहाँ पर कुछ बादल आप देख पा रहे हो, खास बादलों के असर में आप नहीं देख पा रहे होंगे कोई, मतलब बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये नहीं है पर एक पश्चिमी विक्षोभ ये बना हुआ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी अक्टूबर 2 और 3 तारीख को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश, अब कुछ ऊंचे ऊंची पहाड़ियों में हो सकता है कि बर्फबारी हो जाए। और यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ उत्तरी जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। यहाँ पर केवल पश्चिमी विक्षोभ ही नहीं, हो सकता है कि ये जो सिस्टम है अभी बंगाली खाड़ी में, यहाँ पर एक ट्रफ हल्का ये बना हुआ है। इतना प्रोमिनेंट ये ट्रफ नहीं है अभी, पर इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। ये आप कह सकते हो कि मानसून ट्रफ के रेमिनेंट्स, अभी तो मानसून ट्रफ तो अभी सितंबर, अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, तो ये इस समय तो बन नहीं गया, अगर हल्का ट्रफ टाइप है तो यहाँ से इस ट्रफ के ऊपर पूर्वी हवाएं कुछ आ सकती है। तो इन्हीं हवाओं के चलते हो सकता है कि यहाँ ये जो इलाके हैं, यहाँ से अभी मानसून विदाई नहीं लिया है, इन इलाकों से यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल जाए, जो स्पेशली जो उत्तरी जो थोड़े ऊंचे पहाड़ है। दक्षिणी इलाकों में ये उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ पर मानसून अब विदा ले चुका है, यहाँ पर उतनी बारिश की संभावनाएं नहीं है। तब भी हो सकता है कि कुछ बूंदाबांदी होकर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। 2 3 4 तारीख के बाद यहाँ पर लगभग पूरा मौसम जो है वो शुष्क हो जाएगा, और हो सकता है कि अक्टूबर के 10 तारीख तक इन इलाकों से भी फिर मानसून आपका जो है वो विदाई ले ये जो शेष इलाके हैं आपका, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से भी मतलब आगे स्थितियां अब यहाँ पर भी अनुकूल दिखाई दे रही है। दूसरे इलाकों की बात करें तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो एंटी साइक्लोन उतना तो नहीं है, पर एक हाई प्रेशर एरिया टाइप मतलब बना हुआ है यहाँ पर। अभी तो आपको हाई प्रेशर भी दिखेगा, मतलब ये
मानसून की विदाई के समय हमें देखने को मिलता है। तो ये उतना प्रोमिनेंट पर एक बना हुआ है यहाँ पर। ये आपका अभी उत्तर राजस्थान पंजाब में मतलब टेम्पर इसका पोजीशन चेंज होता रहता है। एक अभी फिलहाल अभी एक हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है जैसलमेर के ऊपर, पर ये अभी कोई अपना प्रभाव उतना डालेगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर दिन में काफी गर्मी पड़ रही है। जो आपको पता है मानसून विदा होने के बाद क्या होता है कि जो राजस्थान के कई इलाके और गुजरात में और फिर इनके अचानक से काफी ज्यादा जो है तापमान बढ़ जाता है मानसून विदा होते ही। तो इसको हम यानी कि सेकेंड समर बोलते हैं, मतलब फिर से दोबारा गर्मी लौट कर आ जाती है। फिर जब सर्दियां पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि चली जाएगी गर्मी। और अभी यानी कि जो अक्टूबर का जैसे महीना होता है कम से कम मिडिल ऑफ अक्टूबर तक ये यानी कि गर्मी का एहसास यहाँ पर होता है। तो यानी कि ऐसे बहुत दिन गर्म हो रहा है, तो मतलब 39 डिग्री तक जो तापमान पहुंच रहा है, 40 डिग्री तक, तो इसी के कारण हो सकता है कि ऐसे सर्कुलेशन बने। और बादल बादल आने की भी संभावना है काफी ज्यादा कम है, क्योंकि अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं भी यानी कि इस प्रकार चलना जो शुरू हो गई है। तो ये बादल बादल भी नहीं बनने देगा। पर अगर कुछ मॉइस्चर आ जाता है तो हो सकता है कि कुछ आपको जो मृग मरीचिके के जो बादल हैं वो देखने को आपको मिल जाए। शेष कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा राजस्थान शांत रहेगा, कोई भी तरह की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगभग पूरे राजस्थान में ही नहीं है। कुछ जो दक्षिणी इलाके हैं उदयपुर कोटा इन इलाकों में कुछ बादल बादल छा सकते हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए 2 तारीख को। 3-4 तारीख से किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, साफ साफ आप देख सकते हो हवाओं की। आपको दिशा दिखा देता हूँ केवल यहाँ पर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में हवाओं का पूरा दिशा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी है। यानी कि अब ये शुष्क हवाएं पूरी तरह यहाँ पर चलेगी, किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, जो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली वगैरह में, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में अभी जो है जो दिन और रात थोड़ा सा कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हो सकता है कि तापमान 18 डिग्री तक भी नीचे चले जाए, उसके 18 के नीचे नहीं जाएगा। और वो दिल्ली में 20 के नीचे नहीं रहेगा, यानी कि 18, 19, 20 इस परिस्थिति में रहेगी, यानी कि सर्दी भी नहीं रहेगी उतनी, यानी कि अच्छा बना रहेगा। दिन में थोड़ा तापमान उठ सकता है यहाँ पर, उसके 34-35 डिग्री आराम से क्रॉस कर जाए, 36-37 तक भी पहुंच सकता है। पर ये जो इलाके होंगे राजस्थान के, ये ठाइए जैसे जो जैसलमेर के इलाके हो गए यहाँ पर, मतलब पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ तापमान 40 डिग्री तक भी छू सकता है। तो यह है यानी कि उत्तर भारत में धीरे धीरे मौसम अब शुष्क ही रहेगा, शांत हो चुका है, मानसून की विदाई अब इससे बातें हो चुकी है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकता है कि राजस्थान की भी शेष इलाकों से मानसून विदाई ले ले। अभी ऐसी परिस्थितियां तो नजर आ रही है, देखने वाली बात है। ये सिस्टम लगता नहीं ज्यादा अंदर तक आ पाएगा जो बंगाली खाड़ी में बन रहा है, क्योंकि इसको ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आने नहीं देंगी, ये स्ट्रांग हो चुकी है इस इलाके तक, कम से कम काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और तो अब हम चलते हैं आपके जो उत्तर भारत के दूसरे इलाकों तो उत्तर प्रदेश में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बरेली यहाँ पर कानपुर तक बारिश नहीं होगी। फतेहपुर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज और अयोध्या, गोरखपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। पूर्वी हवाएं इस इलाके तक पहुंच सकती है। यहाँ पर एक ट्रफ बनेगा, ये आप जो लाइन देख पा रहे हो जो लखनऊ वगैरह के ऊपर से उड़ती हुई जा रही है, इसके पूर्व में इस प्रकार ये पूर्वी हवाएं एकदम अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी, नीचे आपका लोकल एरिया बना हुआ होगा। मतलब अभी ये 3-4 तारीख का कम से कम इसका प्रभाव रहेगा, तो हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकता है गोरखपुर वगैरह में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब टाइम लगेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के थोड़े विदाई में, मतलब अभी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बाद से ही, मतलब उसके बाद ही अक्टूबर से 6-7 तारीख के बाद ही मानसून विदाई यहाँ पर शुरू होगा। तो इन इलाकों में बारिश की सुविधा रहेगी। 5-6 तारीख के बाद जाकर आपके बारिश में फिर 6-7 तारीख के बाद कमी आना शुरू होगी। ये जो लो प्रेशर अभी अंदर तक आएगा, इसको ये हवाएं फिर ढकेलेगी इस तरफ। जैसे ही लो प्रेशर जैसे ही हटेगा, ये सारे सिस्टम जब हटेंगे, फिर जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी इस इलाके में, फिर नमी वगैरह में कमी आएगी। जैसे मानसून के आने के कई फैक्टर्स रहते हैं, जो इन इलाकों से जो मानसून की विदाई घोषित की गई है, कई फैक्टर्स है, उसमें से कुछ फैक्टर्स अगर बता दूं मैं आपको, तो एक तो है मतलब क्लियर आसमान, बादल नहीं होगा, वो तो है, बारिश तो होगी ही नहीं, है उससे बात है। नमी में अभूतपूर्व कमी आएगी, यानी कि जो पिछले 2-4 महीने से नमी जितनी बढ़ी हुई थी एकदम कमी आ जाएगी नमी में, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये सारी परिस्थितियां हैं। तो जब ये परिस्थितियां फुलफिल होगी तभी जाकर मानसून विदाई लेगी। तो कम से कम अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन परिस्थितियों के मतलब मीट होने की कोई भी संभावना नहीं है, परिपूर्ण होने की, वर्षा ऋतु में जारी रहेगी।
और पूर्वी भारत की बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पे बारिश काफी होगी, काफी होगी। अभी बना हुआ है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ, ये आपका वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। अगले 24 से 28 दिनों के दौरान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तीव्र वर्षा की गतिविधियां होने की संभावनाएं है। उसी प्रकार उड़ीसा में भी भारी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं है, स्पेशली जो उत्तरी इलाके हैं जहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट छोड़ेगा, मतलब दिखाएगा। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लगातार अभी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, एक आध स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, तो कुछ इलाकों में उत्तर पूर्वी राज्यों में भी होगी, क्योंकि ये हवाएं ऐसे घूमती हुई आ रही है यहाँ पर, तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मॉइस्चर बंगाली खाड़ी की तरफ से आ रही है, इसलिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और जैसे अगर मैं काफी अगर आपको आगे का दिखा दूं फोकस, तो मतलब गलत ही काफी रहता है। तो जो पूरी कुछ भारत के इलाके एक आध और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ ना कुछ एक्टिविटी अक्टूबर के महीने, मतलब शुरुआत में भी अक्टूबर मिड तक जारी रहने की संभावनाएं हैं। अभी है नवरात्रि, दुर्गा पूजा, उस समय तो देखने वाली बात है कैसा बजट रहेगा। हो सकता है उस समय तक मानसून विदाई ले, पर कुल मिलाकर आपको अभी फिलहाल जो नजर आ रही है वो कहूँ तो जो आपका पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून के विदाई होने में थोड़ी सी कुल मिलाकर नॉर्मल से थोड़ी देरी होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर अभी टाइम है, अक्टूबर 15, अगर मैं मानसून के मैप में आपको दिखाऊं यहाँ पर नॉर्मल जो ये विदाई के डेट्स हैं, जैसे ये छत्तीसगढ़ के ऊपर 10 अक्टूबर यहाँ तक विदाई होती है, लास्ट 15 अक्टूबर है पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और जो दक्षिणी भारत के कुछ इलाके और उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके 15 अक्टूबर है यहाँ पे। तो अभी तो उसमें समय है, तो अभी देखने वाली बात है, उस समय तक हो सकता है मौसम साफ हो। फिलहाल यहाँ पर ये वन ऑफ द मोस्ट रेनियस पॉकेट्स रहेगा। मध्य भारत की तरफ चले तो मध्य भारत में अभी ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा अंदर तक आया है, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक। छत्तीसगढ़ में तो अगले 24 से 27 मध्यम बारिश होती है, एक आध स्थानों पे भारी बारिश, जो रायपुर और इसके ऊपर है कोरबा कोरिया, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी बारिश कुछ स्थानों पे। रायपुर इसके नीचे जगदलपुर वगैरह में यहाँ पर हल्की या मध्यम बारिश ही होगी। और छत्तीसगढ़ की मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर क्या होगा, अभी 3-4 तारीख तक बारिश जारी रहेगी, 4 तारीख को भी संभावना कम है, उत्तरी इलाकों में कुछ हो सकती है। 5-6 तारीख से लगभग छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है एक आध बारिश के झोंके उस समय आए, क्योंकि क्या होगा कि उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जैसे चलना शुरू होगी, तो इसी के साथ ऐसा होता है, मतलब कि जैसे यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाएं आई, मतलब एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवा चली शुष्क है, पर वहीं यहाँ से बंगाली खाड़ी के उधर से पूर्वी हवाएं, तो दोनों हवाएं अगर मिक्स होंगी तो वैसे जब बाढ़ गतिविधियां होती है तो उस प्रकार की एक्टिविटी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक 6-7 तारीख तक जारी रहेगी। 8-9 तारीख तक, कम से कम 10 तारीख तक उत्तर पश्चिमी हवाएं इस प्रकार यानी कि ऑनसेट अपना यहाँ पर डाल देगी छत्तीसगढ़ के ऊपर की मानसून हो सकता है कि यहाँ पर अक्टूबर 10 तारीख तक हो सकता है कि विदाई ले ले। अभी देखने वाली बात है, हो सकता है लेट भी हो, पर अभी फिलहाल की संभावना नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ तक मानसून कम से कम अक्टूबर 10 तारीख तक विदाई ले लेगा। विदर्भ का भी ऐसा ही लगभग छत्तीसगढ़ जैसा मौसम रहेगा, पर छत्तीसगढ़ से यहाँ पर बारिश कम होगी और मतलब हल्की बारिश तो रहेगी ही। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश, सिंगरौली इन इलाकों में, सिंगरौली सतना इन इलाकों में रहेंगी। और अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है और थोड़ी स्ट्रांग होगी, तो जो वेदर सिस्टम अभी यहाँ तक आया है इसको ये पीछे ढकेलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है, भोपाल, इंदौर, इन इलाकों में बादल बादल कुछ आ सकते हैं, झांसी ग्वालियर वगैरह में भी हो सकता है कि कुछ छिटपुट बारिश रहती है, कुछ इलाकों में देखने को मिल जाए, पर कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। और आपके कम से कम 3-4-5 तारीख तक यहाँ पर मानसून हो सकता है कि विदाई आपका यहाँ ले ले, मतलब संभावना नजर आ रही है भोपाल इंदौर वगैरह में मानसून विदाई ले ले मतलब अभी कुल मिलाकर आगे मौसम शुष्क ही होगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं भी ऑनसेट कर लेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाओं को आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के 10 तारीख तक यहाँ पर शुष्क हवाएं पहुंच जाएंगी, तो उस समय मतलब यहाँ भी अक्टूबर 10 तारीख तक मानसून विदाई ले सकता है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो अभी मध्य भारत में तो बारिश जारी है इन सारे इलाकों में, पर अभी यानी कि कहीं ना कहीं मानसून भी विदाई लेने के मूड में इसके बाद होगा, मतलब जैसे वेदर सिस्टम हटेगा कुल मिलाकर कहें तो तब उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर ऑनसेट हो जाएगी, जो हो नहीं पा रही है। और जैसे ही हवाएं ऑनसेट होती है, नमी में कमी आती है, बादल वगैरह सब हट जाती है, और फिर मतलब बारिश कम हो जाती है, बादल हट जाते हैं, नमी में कमी आ जाती है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, तो मानसून विदाई ले लेगा। तो ये है। और गुजरात की बात करूं तो अगले 24 से 28 दिन के दौरान गुजरात में, पूरे गुजरात में मौसम शुष्क बना रहेगा।
और ये सूरत, वलसाड, नवसारी, इन कुछ एक इलाकों में बारिश हो सकती है हल्की फुल्की। गुजरात में अभी तक मानसून विदाई लिया नहीं है, तो मतलब स्थितियां पूरी तरह अभी अनुकूल नहीं हुई होगी। कुछ इलाकों में बदल बदल आ सकते हैं, एक आध बूंदाबांदी हो सकती है, इसलिए तो जैसे ही यानी कि यहाँ भी पर अनुकूल होगी, जैसे अक्टूबर के जो मतलब प्रथम सप्ताह के आपके अंत में लग रहा है कि एक एंटी साइक्लोन जैसे अभी अरब सागर में भी बन सकता है। तो जैसे ये हवाओं पे ऐसे घुमाएगी तो यहाँ भी उत्तर पश्चिमी हवा गुजरात में भी पहुंचने की संभावना है उस समय नजर आ रही है। तो गुजरात में भी कम से कम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक, प्रथम सप्ताह के बाद मानसून विदाई ले लेगा। गुजरात में अभी कोई अच्छी बारिश नहीं होगी और दिन में गर्मी बढ़ सकती है। मुंबई, पालघर, पुणे, नासिक, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आराम से होगी, भारी बारिश की स्थितियां भी हो सकती है। अभी ये जो सिस्टम था लो प्रेशर एरिया, ये अब डिफ्यूज हो जाएगा कल तक, इसके केवल अवशेष रहेंगे यहाँ पर। तो मतलब बारिश होगी पर उतनी ज्यादा बारिश भी नहीं रहेगी। मुंबई वगैरह में अगर बारिश हल्की से मध्यम कुछ ना कुछ होगी, पूरी तरह मौसम भी शुष्क नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा भी बारिश नहीं होगी। और यहाँ पर जैसे सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर एरिया, इसके पश्चिम में अभी आप देखिए जैसे ये हवाओं कैसे घुमा रहा है, तो कुछ शुष्क जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो आपका सोलापुर वगैरह पर, यहाँ पर अकोला, नांदेड़, वागला, इन इलाकों में चल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो मौसम मुख्यतः यहाँ पर शुष्क रहेगा और धीरे धीरे मानसून भी कहीं ना कहीं यहाँ भी विदाई ले लेगा अक्टूबर 10 तारीख तक। तेलंगाना में भी अक्टूबर 4-5 तारीख के बाद से जो उत्तरी हवाओं का प्रभाव है, शुष्क हवाओं का प्रभाव, वो बढ़ना शुरू हो सकता है। इस प्रकार आप देखिए यहाँ से जैसे सिस्टम जैसे ही और पूर्व में जाएगा, जहां जहां से सिस्टम हटेगा वहां वहां पर ये हवाएं अपना प्रभाव डालना शुरू करेगी और मानसून विदाई ले लेगा। और तो ये है। और दूसरे और इलाकों की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन इलाकों में बारिश की स्थितियां अभी जो हो रही है उसमें अब अगले 24 से 48 घंटों के बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अक्टूबर 4-5 तारीख के बाद यानी कि मौसम यहाँ भी शुष्क हो जाएगा। मतलब अगले 24 घंटे के दौरान रहेगा, 72 घंटों के बाद मौसम शुष्क होगा। और यहाँ पर वो जो दक्षिण भारत में केरला, तटीय कर्नाटका, यहाँ पर अभी मानसून थोड़ा एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बारिश की स्थितियां हल्की से मध्यम हो सकती है। और ये आपका दक्षिण भारत में तो अभी समय लगेगा। जैसे तटीय कर्नाटक में तो बारिश कम हो जाती है अक्टूबर के महीने के बाद, पर केरला तमिलनाडु में जारी रहती है। आपको पता है जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो अब तमिलनाडु में ऑनसेट होगा, तो तमिलनाडु में अभी जो बारिश की इंतजार है लोगों को वो पूर्ति होगी। पर अभी उत्तर पूर्वी मानसून के ऑनसेट होने में फिलहाल कोई भी मतलब स्थितियां अनुकूल नहीं है। फिलहाल तो तमिलनाडु में कोई इतनी ये बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की से मध्यम, तमिलनाडु में संभावना है, स्पेशली दक्षिणी इलाके, तंजावुर, मदुरई, इन इलाकों में और बैंगलोर वगैरह में हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। जो कर्नाटका के इलाके हैं, उत्तरी कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां कम ही होने की संभावना हल्की फुल्की रहेगी। अभी आप देखिए क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया के कारण यहाँ पर लगातार हवाएं ऐसे ही दक्षिण पश्चिमी दिशा में चल रही है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के लिए तो आपको पता है इससे हवाओं को उत्तर पूर्वी दिशा से यानी कि आना होगा तभी जाकर, यानी कि अभी फिलहाल तो हवाएं पूरे विपरीत दिशा में चल रही है बंगाल की खाड़ी में। इस लो प्रेशर एरिया ने मतलब ऐसा कर दिया है इन हवाओं को। तो जब ये मतलब इस पूरे लो प्रेशर को अभी हटना पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं आपको अक्टूबर 9-10 तारीख की भी यानी कि पिक्चर दिखाऊं, तो यानी कि फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है, तो उस समय आप देख पा रहे होंगे जैसे लो प्रेशर एरिया हटा है तब भी हवाएं ऐसे पश्चिमी दिशा से, इसको पहले तो पूर्वी दिशा में यानी कि हवा को चलना होगा। उस समय भी एक यानी कि साइक्लोन बनने की संभावना यहाँ पर है, दक्षिणी वियतनाम मतलब यहाँ पर स्थिति में। तो ये पूर्वी हवा को ऑनसेट नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर कहें तो अभी उत्तर पूर्वी मानसून के ऑनसेट होने में थोड़ी यानी कि थोड़ा सा अभी समय बाकी है, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा। धीरे धीरे यानी कि कहीं ना कहीं ऑनसेट तो वो भी होगा ही, मतलब होना ही है, तो नॉर्मल सी बात है। वो थोड़ी देर होगी वो अलग बात है। तो ये है यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अभी भारत में और हाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश गतिविधि जारी रहेगी, लक्षद्वीप में भी कुछ बारिश हो सकती है। और तो कुल मिलाकर कहें तो अभी जो उत्तर भारत होगा, उत्तर पश्चिम भारत, ये अब पोस्ट मानसून सीजन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और जो मध्य भारत के इलाके हैं यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश रहेगी, और अगले 10 दिनों में लगभग पूरे मध्य भारत से मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वी भारत के भी में भी अभी बारिश की लगातार यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी। यहाँ भी आगे कुछ इलाकों से हो सकता है कि बारिश हटे, पर मतलब जैसे लो प्रेशर एरिया हटेगा फिलहाल यानी कि यही है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ इलाकों में बारिश यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ की बारिश कुछ इलाकों में जारी रहेगी और आगे जैसे कुछ राज्यों से हटेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर मतलब और अगर समराइज करें
तो भारत में अब मानसून विदाई के मतलब तरफ है। जैसे ये अभी जो सिस्टम बना हुआ है इसके हफ्ते ही मानसून और भी यानी कि तेजी से विदा लेना शुरू करेगा। तो ये फिलहाल का अपडेट है, देखते हैं मौसम को जगह।